और अब सभी बने दावेदार, किसकी? दिल्ली सरकार है। दिल्ली चुनाव में कल 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी सुबह, और माना यह जा रहा है कि 11 से लेकर के 12 बजे के बीच ये साफ हो जाएगा इस बार दिल्ली में किसकी ठाठ है। और ऐसे में आज के 3 सबसे अहम सवाल यही है कि क्या दिल्ली की सत्ता में वापस आएंगे अरविंद केजरीवाल, और क्या दिल्ली में बीजेपी का खत्म होगा सत्ता का वनवास। और तीसरा अहम सवाल यह कि क्या इस बार दिल्ली में खाता खोल पाएगी कांग्रेस से। दावे सबके अपने अपने हैं और बहुत बड़े बड़े हैं। देखिए, सभी बने हैं दावेदार, ऐसे में किसकी बन रही है दिल्ली में इस बार सरकार। क्या केजरीवाल लगाएंगे चौका या बीजेपी को दिल्ली देगी मौका? दिल्ली में कमल खिल रहा है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मेरे हिसाब से 55 सीट आ रही हैं। क्या दिल्ली में कांग्रेस चौंकाएगी? आप या बीजेपी किसकी सरकार आएगी? आम आदमी पार्टी 50 से ज्यादा सीटों पर कन्फर्म जीत हासिल करने जा रही है। 16 सीट उनको मिलेगा तब तो 16 सीट को ले, उनको 16 सीट भी नहीं आ रहा। दिल्ली में सियासी शोर थम चुका है। मतदाताओं का मत ईवीएम की पेटी में बंद हो चुका है। अब तो दिल्ली के सियासी आसमान से सियासी धुंध छटने वाली है, जिसके साथ सवालों के बादल भी हवा हवाई हो जाएंगे। साफ साफ तस्वीर सामने आ जाएगी। 8 तारीख को दोपहर तक यह साफ हो जाएगा कि दिल्ली का दिल किस पर आया है। सत्ताईस साल बाद बीजेपी की वापसी हुई। चौथी बार आपकी सरकार का रिकॉर्ड बना। 12 साल बाद कांग्रेस के हाथ क्या लगा? जीत के दावे तो सभी कर रहे हैं, लेकिन सच पूछिए तो दिल्ली में सत्ता के रेस में शामिल सभी खिलाड़ियों की सांसें अटकी हुई हैं। कि नतीजे के दिन क्या होगा, ईवीएम में से क्या जनादेश निकलेगा, सभी दलों और उनके नेताओं की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। हालांकि हर कोई आत्मविश्वास से लबरेज दिखने की कोशिश कर रहा है। निश्चित है कि 8 तारीख को कमल खिलेगा, क्योंकि इतना भारी मतदान ये केवल बदलाव के लिए है, ये दिल्ली को अच्छा बनाने के लिए है, दिल्ली के अच्छे भविष्य के लिए है। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दिल्ली में कमल खिल रहा है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो हमारे सामने चुनौती रहेगी कि जो सारी 11 साल की नाकामियाँ थी, हमें उसको तो ठीक करना ही है। बहुत सारे अच्छे काम करने हैं मोदी जी के साथ में मिलकर। मेरे हिसाब से 55 सीट आ रही हैं, लेकिन अगर मेरी माँ बहनें एक बारी जोर का धक्का लगा दें तो 60 तक पहुंच सकती हैं। अपने अपने घर में बैठ के अपने अपने मर्दों को, अपने अपने बेटों को, पति को, पिताजी को, भाई को, सबको समझाना, बीजेपी में कुछ नहीं रखा। बीजेपी अमीरों की पार्टी है, काम तो केजरीवाल ही आएगा। तो मुझे निराशा हुई है एग्जिट पोल से कम देख के, कि मुझे लगता है कि कांग्रेस को 17-18% वोट आराम से मिल रहा था। लोगों में जो रुझान था, क्या हम वो वोट नहीं ले पाए या उसको लेने में कमजोरी रह गई, ये हमें देखना चाहिए। वोटों की गिनती से पहले 13 एजेंसियां अपने एग्जिट पोल का नतीजा सुना चुकी हैं। 13 एग्जिट पोल में 10 में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही। 2 एग्जिट पोल के नतीजे आम आदमी पार्टी के पक्ष में हैं और एक में कांटे की टक्कर है। हार की हताशा के कारण झूठा आरोप, झूठ की, जिस पार्टी का नाम ही भारतीय जनता पार्टी है, वो हमसे कह रहे हम झूठा आरोप लगा रहे हैं। भैया, अगर हम बौखलाए होते तो हम खरीद फरोख्त में लगते। खरीद फरोख्त में तो वो लगे हैं ना, तो बौखलाया कौन है? अरविंद केजरीवाल जी भी, किसी को भी गलतफहमी ऐसी हो ही जाती है, चाहे कोई भी हो।
क्योंकि अरविंद केजरीवाल 2 बार इसी प्रकार से लोगों को गुमराह करके और बहरूपिये का रूप अपना अदा करके कामयाबी दिल्ली में प्राप्त कर गए थे। अब लोग अरविंद केजरीवाल को समझते, अरविंद केजरीवाल उसी हवा में जी रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा के चुनाव में भी ये कहा था कि जो विधायक है इनकी एंटी इनकम्बेंसी है, ये घर बैठ जाए और लोकसभा के चुनाव में मेरे नाम से मैं चुनाव जीतूंगा, और वोट जेल के नाम से मांगी थी अरविंद केजरीवाल ने। तो क्या हुआ लोकसभा में? तो अरविंद केजरीवाल को लोकसभा के बयान याद दिलाने चाहिए। संजय सिंह के साथ साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी उसी आरोप के साथ सामने आ गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, कुछ एजेंसीज दिखा रही हैं कि गाली गलौज पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। पिछले 2 घंटे में हमारे 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ गए। आप छोड़ के उनकी पार्टी में आ जाओ, मंत्री बना देंगे और हर एक को 15-15 करोड़ देंगे। अगर इनकी पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं, तो हमारे उम्मीदवारों को फोन करने की क्या जरूरत है? जाहिर तौर पर ये फर्जी सर्वे करवाए ही इसलिए गए हैं ताकि ये माहौल बनाकर कुछ उम्मीदवारों को तोड़ सके। पर गाली गलौज वालों, हमारा एक भी आदमी नहीं टूटेगा। हालांकि बीजेपी ने संजय सिंह, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के आरोपों को बेबुनियाद बताया। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों में नए और इनोवेटिव झूठ डेवलप करने की मशीन बन गए हैं। रोज एक नया झूठ वो डेवलप करते हैं, क्योंकि हमने देखा है 10 साल में उन्होंने कभी भी किसी भी फेल्योर की जिम्मेदारी ली नहीं है। अब जब वो दिल्ली विधानसभा का चुनाव हार रहे हैं, तो वो इस खेल में आज से और अभी से जुट गए हैं। आज उन्होंने आरोप हमारे ऊपर लगाया है, कल वो ईवीएम पर आरोप लगाएंगे, परसों चुनाव आयोग पर आरोप लगाएंगे। तो क्या एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है? अब बस नतीजों का इंतजार है और शनिवार को मतगणना के साथ नतीजे आएंगे और इसके साथ ही सरकार को लेकर तस्वीर भी साफ हो जाएगी। आम आदमी पार्टी सत्ता बरकरार रखेगी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता से करीब 27 साल लंबा वनवास समाप्त कराने में सफल होगी, या कांग्रेस 12 साल बाद दिल्ली की गद्दी पर काबिज होगी। इस फैसले का काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। नतीजा चाहे जिस पार्टी के पक्ष में आए, एक बात तो तय है कि दिल्ली की सत्ता का त्रिकोण टूटेगा। भारतीय जनता पार्टी कल पूर्ण बहुमत से और प्रचंड बहुमत से दिल्ली की सरकार बनाने जा रही है। यानी जो एग्जिट पोल है वह एग्जैक्ट पोल में बदल जाएगा, आपको उम्मीद है? एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल की बात तो है ही, लेकिन हम ये बात आज ही नहीं कह रहे हैं। हम ये चुनाव के कैंपेनिंग के दौरान भी कह रहे थे, क्योंकि जनता को ये समझ में आ चुका था कि 10 साल में अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने केवल और केवल भ्रष्टाचार दिया है। आज अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के सभी जो उम्मीदवार थे उनकी बैठक हुई है। बैठक में ये सभी उम्मीदवारों ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, वो रिपोर्ट साफ साफ बता रही है दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 50 से ज्यादा सीटों पर कन्फर्म जीत हासिल करने जा रही है। कौन से विधायक को फोन जा रहा है, अभी को पता है कौन विधायक होगा? टेक्निकली देखें तो भले तनख्वाह में वो लोग विधायक हों, अभी तो 1-2 दिन में असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, कल पता चलेगा कौन विधायक आया है। तो अगर किसी पार्टी को पैसा देना भी है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी नहीं देती, बिल्कुल देती है, हमारे विधायक भी खरीदेंगे और पार्टी में भी गड़बड़ किया उन्होंने, लेकिन वो किसको फोन करेंगे पता तो चले, फिर फोन करने की जरूरत है क्या? अब जैसे ये कह रहे हैं कि हमारी 55 सीटें आ रही हैं, केजरीवाल जी ने कहा, तो 15 विधायक ले भी लेंगे तो क्या होगा? आप तो 40 में फिर भी सरकार बनाओगे। ऐसे में दावे तो सबके हैं, लेकिन किसका दावा सही साबित होता है, ये तस्वीर ही कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगी। तो अब की बार किसकी सरकार, ये तो दिल्ली की जनता जनार्दन तय कर चुकी है, लेकिन दावे अपने अपने हैं और अपनी अपनी जगह हैं। देखिए क्या क्या दावे। अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं? गुंडागर्दी हारेगी और दिल्ली जीतेगी। प्रवेश वर्मा, बदलाव के लिए भारी मतदान हुआ है, लेकिन इस बार 2% पिछली बार से कम मतदान हुआ। संदीप दीक्षित, देखिए कांग्रेस ने सारे समीकरण बदल दिए, लेकिन वो निराश भी देख रहे हैं अगर यही एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलता है तो। सौरभ भारद्वाज कहते हैं बड़े बहुमत से जीत रहे हैं। रमेश बेदुड़ी कहते हैं 50 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे। पवन खेड़ा देखिए, बड़े चेहरे कांग्रेस के
भ्रष्ट राजनीति की हार तय। हालांकि दोनों को भ्रष्ट बताते हैं। सोमनाथ भारती ने कहा पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे, 62 सीटों का। मनोज तिवारी कह रहे बीजेपी की वापसी तय है। गुरजीत सिंह कांग्रेस से कहते हैं किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। ये भी एक पक्ष वो रख रहे हैं। तो अब सबसे दिलचस्प सवाल पर आ जाते हैं कि दिल्ली में कल होगा क्या। विकल्पों की खोज करते करते देखिए नजर क्या आता है, क्या क्या हो सकता है, हम आपको दिखाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। विकल्प नंबर 1 देखिए, बीजेपी की सरकार 27 साल बाद वापसी हो सकती है, पहला। दूसरा, क्या संभव है, संभावनाएं देखिए। विकल्प नंबर 2, फिर केजरीवाल सरकार लगातार चौथी बार, ऐसे में वो दिल्ली की कुर्सी पर काबिज होंगे। विकल्प नंबर 3 देखिए, त्रिशंकु सरकार, आप कांग्रेस साथ। लेकिन इतनी नफरत के बाद क्या यह संभावना अभी बचती है? विकल्प नंबर 4, किसी को बहुमत नहीं, फिर चुनाव की नौबत आ जाए। तो ये वो चार तमाम संभावनाएं हैं जो कल दिल्ली में रिजल्ट्स के बाद सामने आ सकती है। यानी ऐसा चुनाव जो बहुत कम राज्यों में देखने को मिलता है, इस बार दिल्ली में वैसा चुनाव हुआ है। दिल्ली में अब क्या होगा, सवाल कई है। वोटिंग के बाद भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब यह संभावित हार की हताशा है जो नतीजे पक्ष में आने का आत्मविश्वास। इस वक्त इस पर सिर्फ माथापच्ची हो सकती है। लेकिन जो गौर करने वाली बात है वो ये कि आप और बीजेपी दोनों ही खेमे जीत के भरोसे का संदेश देना चाहते हैं। इसलिए पहले बीजेपी ने दिल्ली के सभी 7 सांसदों की बैठक बुलाई और फिर आम आदमी पार्टी ने सभी 70 उम्मीदवारों की बैठक बुलाई। आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने सरकार बनाने के लिए अपना मैंडेट दिया है और आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर सरकार बनाएगी। जिस तरह से लगातार एग्जिट पोल के द्वारा गाली गलौज पार्टी एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है और ऊपर से तो माहौल बनाने की ये कोशिश की जा रही है कि दिल्ली में उनकी सरकार बन रही है। कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो या आपका हो, कोई एमएलए है क्या? अब तो एमएलए नामांकन के बाद चुनाव हुआ, चुनाव के बाद परिणाम आएगा। परिणाम के पहले ये फर्जी बयान देने की क्या जरूरत है? आदमी फर्जी बयान देने वाला, पार्टी फर्जी और एमएलए भी फर्जी, तीनों चीज फर्जी है। ये केवल बयानबाजी करके लोगों के बीच बने रहने का। दिल्ली में सवाल कई और दिल्ली के एग्जिट पोल में बनती हुई सरकार ने इसे और उलझाया और राजनीतिक पंडितों तक के पसीने छुड़ा दिए। खासकर मुस्लिम फैक्टर को लेकर जिस तरह का वोटिंग पैटर्न नजर आ रहा है, उसने दिल्ली की गुत्थी को और ज्यादा उलझा दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बड़ा रोल अदा करते हैं। वो किस ओर जाएंगे, इससे पार्टी की हार और जीत तय होती है। 2025 विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग के बाद ये गुत्थी उलझ गई, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम बहुल इलाकों में बम्पर वोटिंग हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के ज्यादातर एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही। वहीं इस बार कांग्रेस और AIMIM ने पूरा जोर लगा दिया है। इस बार के चुनाव में मुस्लिम वोटर एक महत्वपूर्ण फैक्टर बनकर उभरा है। मतदान के बाद जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उनके मुताबिक ऐसे में मुसलमानों ने अपने इलाके और दिल्ली की